आपको राजधानी रायपुर से बड़ी खबर बता देंगे, जहां पर ये बड़ी खबर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी बैठक में शामिल हुए हैं। लगातार ये बैठक चल रही है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कई मिनटों से ये बैठक चल रही है, लगातार ये बैठक चल रही है। पुराने अभियान, जो नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से, उसकी भी यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो है समीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की ये अहम बैठक है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी जुड़ चुके हैं। जी इम्तियाज, ये बैठक अभी भी लगातार चल रही है, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हो रही है, क्या कुछ जानकारी आप तक निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि ये अहम बैठक है, क्योंकि जो नक्सल प्रभावित राज्य है, जिनमें छत्तीसगढ़ सहित 7 ऐसे और राज्य हैं जो नक्सल से प्रभावित हैं, उनके जो डीजीपी भी है वो यहाँ पर बैठक में है। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। जो वहां पर कार्रवाई भी की जा चुकी है उस पर भी बैठक चल रही है। क्या कुछ आपके पास में जानकारी अब तक निकलकर सामने आई कि उस बैठक में क्या चर्चाएं हुई हैं, बताएं। बिल्कुल सिद्धांत, बैठक का दौर जारी है और लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं और बैठक चल रहा है। ये कहीं ना कहीं अंतर्राज्यीय समन्वय की बैठक जो है वो लगातार चल रहा है। और अगर हम बात करें कि उन मुद्दों पर ये बैठक हो रही है जो नक्सलवाद को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ समेत अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, इन तमाम जो राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस बात पे भी जिक्र हो रहा है कि लगातार नक्सलवाद को किस तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से खात्मा किया जाए, इस पर बैठक हो रही है। और कहीं ना कहीं ये अहम बैठक होने वाली है जब चीजें बाहर और निकल कर आ जाएगी कि किन किन मुद्दों पर रणनीति बनाई गई है, किन किन मुद्दों को लेकर जिक्र किया गया। वहीं पिछले साल और अगर भाजपा की सरकार की बात करें तो लगातार भाजपा नक्सल विरोधी अभियान चला रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे भी समीक्षा की जा रही है कि पिछले 6 महीनों में, 7 महीनों में कितने नक्सल आत्मसमर्पण किए हैं, कितने लोगों का जो है उनको मारा गया है और कितने लोग जो घर वापसी की ओर मुतासिर होना चाहते हैं। इन तमाम चीजों पर जिक्र हो रही है और कहीं ना कहीं ये भी निकलकर सामने आएगा कि जो पड़ोसी 7 राज्य हैं वो एक ज्वाइंट होकर नक्सल के साथ किस तरीके से, नक्सल विरोधी अभियान के साथ किस तरीके से मुहिम छेड़ा जाए और इस मुहिम में तमाम जो राज्य हैं वो किस तरीके से अपना योगदान देंगे। तो इसको लेकर गृह मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और जो बैठकों का दौर है अभी जारी है, लेकिन इसके बाद फिर तुरंत जो बैठक है उग्रवाद, वामपंथ के खिलाफ जो समीक्षा बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद भी कहीं ना कहीं जो पूरे राज्य के जो अलग अलग जिलों के एसपी, डीएसपी हैं वो शामिल होंगे और उस पर समीक्षा की जाएगी कि और किन चीजों को इसमें जोड़ा जाए, किस तरीके का अभियान छेड़ा जाए जिससे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त किया जाएगा। लेकिन अभी जो बैठक शुरू है उसमें अंतर्राज्यीय बैठक है और समन्वय बैठक में ये कहीं ना कहीं उभर कर सामने आएगा कि जिस तरीके से गृह मंत्री बैठक ले रहे हैं तो तमाम चीजें, उन चीजों पे चर्चा हो रही होगी जिससे आगे कहीं ना कहीं नक्सल को उखाड़ कर सभी राज्यों से फेंका जाए। जी इम्तियाज, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कोई समीक्षा बैठक मेरे ख्याल से अभी तक हुई नहीं जिसपे 7 राज्य जो उनके सचिव हैं, उनके जो डीजीपी हैं एक साथ आए और गृह मंत्री एक साथ उनके साथ में बैठक करें, समीक्षा करें। क्या कहीं कोई बड़े एक्शन, कोई बड़े निर्णय की यहाँ पर जो चर्चाएं तो नहीं होनी चाहिए? क्योंकि लगातार ऐसी बैठक तो कभी पहले हुई नहीं, क्योंकि किसी स्टेट में आकर के ऐसे गृह मंत्री का बैठक लेना तो एक आम बात थी, लेकिन इस तरह से लगातार 7 राज्यों के जो डीजीपी है, सचिव है, उनके साथ में बैठक, कोई बड़ा निर्णय या कोई बड़ा एक्शन अब लिया जा सकता है क्या?
बिल्कुल सिद्धांत, ये इस बात का गवाह बनने वाला है क्योंकि एक साथ इतने राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव अगर शामिल हो रहे हैं तो ये जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देने वाले होंगे या बड़ी जो रणनीति बनाई जा रही है। और इस रणनीति से पता चलेगा कि आगे किस तरीके से पूरे प्रदेश समेत जो अन्य राज्यों के में नक्सलवाद का जिस तरीके से प्रभाव देखा जा रहा है उसके खिलाफ किस तरीके से मुहिम छेड़ा जाएगा। और इस मुहिम में कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब 7 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के, जहां अब गृह मंत्री अमित शाह खुद बैठक ले रहे हों और उसमें यह जिक्र होना लाजमी है जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सहित पूरे अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ सकता है कि एक साथ कोई बड़ी घटना या बड़ी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। ये साफ हो जाएगा क्योंकि अभी 5:30 बजे प्रेस वार्ता होने वाली है और इस प्रेस वार्ता में साफ हो जाएगा कि किस तरीके के तमाम रणनीति बनाई गई है और आगे किस तरीके का मुहिम देखा जाएगा। जी बिल्कुल इम्तियाज, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आता है। आप भी इस बैठक पर नजर बनाए रखें, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया इम्तियाज।